तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे फुशी इमॉर्टल होने की वजह से बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो रहा था। उसे एक अलग दुनिया भी मिल गई थी, लेकिन वो आगे बढ़ता उसके पहले एक जायंट बियर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वो फुशी को अपने दांत से फाड़ देता है। वहीं दूसरी विलेज में हम मार्च नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जिसे कुछ लोग ले जा रहे थे ऑफरिंग के तौर पे उनके गॉड के लिए। मार्च को अंदाजा हो गया था कि इन लोगों का इंटेंशन उसे मारने का है, इसीलिए वो वहाँ से भागने का सोचती है और उसे मौका भी मिल जाता है, क्योंकि एक एरो जंगल के बीच से उड़ता हुआ उन लोगों की ओर आता है और उनके लीडर हाइसे को लगता है। इतनी देर में मार्च भी वहाँ से भाग गई थी। वो लोग मार्च का पीछा करते हैं, तभी जंगल में से एक लड़की उड़ती हुई आती है और हाइसे को गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो शायद मार्च की मदद कर रही थी। इधर मार्च भागते हुए एक पानी के गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। वो दिखने में किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा था। फिर अचानक से वो हिलने लगता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि फुशी है, जिसे उस जायंट बियर ने आधा अधूरा खाकर फेंक दिया था। लेकिन फुशी अपनी पावर से रीजनरेट होने लगता है और हील करता है। तभी वहाँ वो सोल्जर भी आ गए थे जो मार्च के पीछे पड़े थे, लेकिन वो फुशी को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में फुशी की बॉडी पूरी तरह रीजनरेट हो चुकी थी। वो वहाँ से चला जाता है और मार्च भी उसके पीछे ही चल देती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं होती। मार्च फुशी से बहुत सारे सवाल करती है, लेकिन फुशी के पास ना तो कोई मेमोरी होती है और ना ही कोई अपने थॉट्स। फिर फुशी एक पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और ऊपर पेड़ पर लगे फल को देखता है। मार्च समझ जाती है कि फुशी को भूख लगी है, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर फुशी के लिए फल लेकर आती है। लेकिन फुशी ठहरा पिछले जन्म का वुल्फ, वो तो जानवरों की तरह उस फल को खाने लगता है, जिससे मार्च डर जाती है। मार्च को अंदाजा हो गया था कि फुशी कितना भूखा है, इसीलिए वो और फल उसे पेड़ से तोड़कर दे देती है। इस बार वो उसे बताती है कि फल को कैसे खाते हैं, लेकिन फुशी उसके हाथ से फल को नीचे फेंक देता है और नीचे गिरे हुए ही उसे खाता है, जिससे मार्च को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इस बार वो रोते हुए पेड़ पर चढ़ती है और फलों को दूर दूर फेंकने लगती है, लेकिन फुशी हर बार फल खाकर वापस मार्च के पास आ जाता है। फुशी की भूख शांत होने के बाद उसकी आंखें नॉर्मल इंसान जैसी हो जाती हैं। फिर मार्च फुशी को एक और फल खिलाती है और कहती है थैंक यू कहने के लिए, लेकिन फुशी कुछ नहीं बोलता, इसीलिए वो अपने हाथ से उसके मुँह से थैंक यू बुलवाती है। वो फुशी का नाम फुचैन रखती है। फुशी कुछ रिएक्ट नहीं करता और पेड़ के पास जाकर सो जाता है। मार्च भी उसके पास जाकर सो जाती है, लेकिन एक बुरे सपने से उसकी नींद खुल जाती है और वो रोने लगती है। अगले दिन वो फुशी को सिखाती है कि फल को अपने हाथों से कैसे खाते हैं, लेकिन फुशी जमीन पर गिरा कर ही फल खाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी पीछे से हाइसे और उसके आदमी मार्च को वहाँ से ले जाने आते हैं। जाने से पहले मार्च फुशी को गुड बाय कहती है और रोते हुए उनके साथ चली जाती है। तभी वहाँ फुशी के पास मार्च की बहन पेरोना आती है। वो मार्च के बारे में फुशी से पूछती है, लेकिन फुशी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। इधर हाइसे मार्च को खाने के लिए एक अजीब सी चीज देती है और उसे फुशी के बारे में भी पूछती है। मार्च उससे झूठ कहती है कि वो एक ट्रैवलर है, लेकिन हाइसे के साथ वाला आदमी कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने उसे भूत की तरह देखा था। उतने में ही मार्च बेहोश हो जाती है और हाइसे उसे एक बड़े से पत्थर पर लिटाकर बांध देती है ताकि वो फिर से भागे नहीं, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जंगल से एक जायंट बियर की आवाज आती है और अगले ही पल वो उनके सामने था। उसकी आंखों में खून और भूख थी। वो तेजी से मार्च की तरफ बढ़ रहा था। उतने में ही पेरोना भी वहाँ आ जाती है और मार्च की रस्सियाँ काटने लगती है, लेकिन बियर बहुत करीब आ चुका था। वो पेरोना पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। हाइसे ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपनी आदमियों को कहती है कि गेट बंद कर दो। वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फुशी उसके पीछे से वहाँ आता है और बिल्कुल काम होकर बियर के सामने खड़े होता है, जिससे बियर की ईगो हर्ट हो जाती है। वो फुचैन को अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर ओपन चैलेंज देता है और दोनों के बीच क्या फाइट होती है। इस बार फुशी बियर को तगड़ी फाइट देता है। बियर फुशी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन फुशी उसके दांत पर जोर से लात मारता है और दूर गिर जाता है।
फाइट के बीच फुशी वुल्फ में बदल जाता है और बियर की नाक पर जोर से काटता है। बियर उसे बार बार जख्मी करके दूर फेंकता है, लेकिन फुशी हर बार हील होकर बियर से फाइट करता है और तब तक करता है जब तक वो बियर मर नहीं जाता। फाइनली वो बियर मर जाता है। हाई से वापस आकर मार्च की रस्सियां काटती है और उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है, वरना वो पेरोना और मार्च को मार देंगी। वो उनसे झूठ कहती है कि ये हादसे को एक सीक्रेट रखा जाएगा। वो तीनों हाइसे के साथ चल देते हैं। हाइसे उन तीनों को एक नए विलेज में लेकर जाती है, खाना भी खिलाती है, लेकिन उसमें उसकी एक चाल थी। खाने में बेहोशी की दवाई मिली थी जिसे खाकर पेरोना और मार्च बेहोश हो गए थे। फिर वो उन्हें जेल में बंद कर देती है। फिर हाइसे वहाँ के लोगों को बताती है कि फुशी ने उनके गॉड को मारा है और वो इमॉर्टल है। तभी एक कैदी फुशी की ताकत आजमाने के लिए उससे लड़ने सेल में जाता है और फुशी के कंधे पर एक भाले से वार करता है, लेकिन फुशी उसे फेंक देता है और हाथ में से भाला क्रिएट करता है। ये फुशी की नई पावर थी। वो अपने हाथों से चीजों को भी बना सकता था। वो भाले से उस कैदी पर अटैक करता है और वो कैदी इट हर्ट्स कहकर वहाँ से चला जाता है। फुशी उसी की तरह इट हर्ट्स दोहराने लगता है। वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है और फुशी को अटैक करती है। फुशी उसे इग्नोर करके वुल्फ में ट्रांसफर होके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर भागता उससे पहले ही हाई से उसे तीर मार देती है और उसे मार्च के सेल में फेंक दिया जाता है। फुशी जमीन में गड्ढा कर दूसरे सेल में जाता है जहाँ वो जाइंट बियर था, जो पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मार्च उस बियर की बॉडी में से एरो निकालती है और उस पर ऑइंटमेंट लगाती है। वो थोड़े दिन वहीं रहते हैं। फिर वो पेरोना और उस लेडी के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक कैरेज में वहाँ से भागते हैं। उनके पीछे अभी भी हाइसे और उसके आदमी पड़े हुए थे। वो उनके कैरेज पर एरो से हमला करते हैं। पेरोना उनका जमकर मुकाबला करती है। एक आदमी उनके कैरेज पर आने की कोशिश करता है तो पेरोना बाहर निकलकर उस आदमी से फाइट करती है और इसी बीच हाइसे को मौका मिल जाता है कि वो पेरोना को मारे। वो एक एरो पेरोना की तरफ ताकती है, लेकिन बीच में मार्च आ जाती है और तीर उसे लग जाता है। फुशी ये देखकर हाइसे पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे भी तीर मार देती है। तभी फुशी उस जाइंट बियर में बदल जाता है और हाइसे को एक अटैक में उड़ा देता है। वो पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर देता है। बीच में हाइसे के आदमी भी आते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने पंजे से दूर फेंक देता है। फुशी सब बर्बाद कर रहा था। तभी पेरोना मार्च को अपने हाथों में उठाकर फुशी के सामने लेकर आती है। फुशी अपनी फ्रेंड को ऐसे बेजान देखकर रुक जाता है और उस लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी बीच हाइसे भी जख्मी हो गई थी। पेरोना उसके पास जाकर कहती है उसकी बहन के साथ वो भी मर जाएंगी, लेकिन फुशी उसे रोक देता है। फिर वो मार्च के पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें बताते हैं। तभी एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि हाइसे और उसके आदमी उनके विलेज की तरफ ही आ रहे हैं। पेरोना फुशी को उनके हाथ आने से पहले वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। फुशी पेरोना को ऐसे देखता है जैसे वो अभी रो देगा। फिर वो वहाँ से वुल्फ में बदलकर चला जाता है और जंगल जाते हुए वो वही फल खाता है जो मार्च उसे दिया करती थी। हम जाते हुए फुशी को देखते हैं जो अब मार्च में बदल गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।